सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, इसको IMDb रेटिंग मिला है 7, जो कि बहुत ज्यादा होता है। तो कहानी की शुरुआत में हम एक किंगडम को देखते हैं जहाँ पर दो बहन रहते थे। पहला प्रिंसेस की नाम थी प्रिंसेस एल्सा और दूसरी प्रिंसेस की नाम थी प्रिंसेस एना। प्रिंसेस एल्सा पैदा होने से पहले ही उनके पास कुछ स्पेशल पावर थी, यानी कि उनके पास आइस की पावर थी। एल्सा के पास आइस पावर होने की वजह से वो दोनों बहनें आइस के ऊपर बहुत एंजॉय करते थे। एक दिन जब वो दोनों आइस में खेल रहे थे, तभी एल्सा के पावर स्लिप हो जाता है और उसकी पावर एना को जाके लगती है, जिस वजह से वो बहुत घायल हो जाती है। तभी वहाँ पर उनके पेरेंट्स आ जाते हैं, फिर एना को लेके एक ट्रोल्स के पास आ जाते हैं। ट्रोल्स का लीडर एना को ठीक कर देता है और इसी के साथ वो एना की मेमोरी को भी इरेज कर देता है, यानी कि वो जान नहीं पाएंगे कि एल्सा के पास कोई पावर है। इसी के साथ वो लीडर एल्सा को कहता है, तुम्हें तुम्हारा पावर पर कंट्रोल करना होगा और तुम्हारा पावर तुम आसानी से कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे डर की वजह से तुम तुम्हारा पावर अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाओगी। जिसके बाद किंग डिसाइड करते हैं एल्सा को एक रूम में बंद कर दिया जाएगा, ताकि एल्सा उसकी रूम के अंदर उसकी पावर को कंट्रोल करना सीख पाए। इसके बाद कैसल के सारे दरवाजा लोगों के सामने बंद कर दिया जाता है और एना को भी एल्सा से दूर कर दिया जाता है, ताकि कभी एना को एल्सा की पावर की वजह से चोट ना पहुंचे। अब एल्सा को पता चलता है टाइम के साथ उसकी पावर भी बढ़ रहा है। एल्सा ये बात उसकी डैड को बताता है। तभी किंग एल्सा को कहते हैं, तुम्हें इन पावर से डरना नहीं है, इनको कंट्रोल करना है। तुम इस पावर से जितना डरोगी तुम्हारे लिए ये उतना बुरा होगा। इसी के साथ वो एल्सा को तो ग्लव्स देते हैं, ताकि अगर एल्सा किसी चीज को भी टच करे तो अब आइस का ना जमे। एना बहुत बार एल्सा के पास आने की बहुत कोशिश करता है, ताकि वो एल्सा के साथ मिलकर खेल सके, लेकिन एल्सा दरवाजा नहीं खोलती है। इस वजह से एना बहुत दुखी हो जाती थी। फिर हमें कुछ साल बाद दिखाया जाता है, अब वो दोनों प्रिंसेस बड़े हो चुके थे। तभी हमें किंग और क्वीन को दिखाया जाता है। वो दोनों शिप पर कहाँ पे जा रहे थे, लेकिन समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने की वजह से वहाँ पर उन दोनों की डेथ हो जाती है। फिर हमें बताया जाता है अब इस किंगडम का क्वीन एल्सा बनने वाली है। इसी वजह से पूरा किंगडम में तैयारियां चल रहा होता है। दूसरे किंगडम से भी बहुत सारे लोग इस सेरेमनी को देखने आए थे। यहाँ पर एक ड्यूक भी आता है, जो किंग के साथ बहुत पहले से ट्रेडिंग कर रहा था। उस ड्यूक को बहुत सालों से ये जानना था कि इस पैलेस के अंदर क्या चल रहा है। फाइनली इतने सालों के बाद वो उस कैसल से बाहर निकलने वाली है। इस बात पर वो बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ एल्सा बहुत परेशान होती है, क्योंकि गलती से उसके पावर के बारे में लोगों को पता न चल जाए। फाइनली वो टाइम आ जाता है, फिर लोगों के लिए कैसल के दरवाजा खोल दिया जाता है। एना कैसल से बाहर आती है और सभी लोगों को देख कर वो बहुत खुश रहती है। यहाँ पर एनी एक दूसरी किंगडम के प्रिंस के साथ मिलती है। इसी दौरान इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दूसरी तरफ हम कैसल के अंदर देखते हैं, जहाँ पर प्रीस्ट एल्सा को उसकी ग्लव्स निकालने के लिए कहते हैं, क्योंकि एल्सा हॉली अर्ब को उसके हाथों में पकड़ सके। एल्सा जब उसकी ग्लव्स निकाल के हॉली अर्ब को पकड़ती है, तभी हॉली अर्ब धीरे धीरे जमने लगता है। इसी वजह से वो इसको वापस रख देती है। तभी हम एनी को देखते हैं, तो एल्सा के करीब आने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन एल्सा उसे उसके करीब नहीं आने देती है, जिस वजह से एना बहुत दुखी हो जाती है। तभी पैलेस के अंदर उसे प्रिंस हान दिखता है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। उसी वक्त प्रिंस हान एना को प्रपोज कर देता है। ये देखकर एना बहुत खुश हो जाती है, फिर प्रिंस हान को हाँ कर देती है। इसके बाद एनी प्रिंस हान को लेके एल्सा के पास आ जाती है, ताकि प्रिंस हान को वो एल्सा के साथ मिला सके। फिर जब एना एल्सा को बताती है हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करने वाले हैं, ये सुन के एल्सा एनी को शादी के लिए मना कर देती है और कहती है ऐसा डिसीजन इतना जल्दी नहीं ला जा सकता है। ये सुन के एनी एल्सा के ऊपर थोड़ी गुस्सा हो जाती है। तभी एनी एल्सा से पूछती है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन एल्सा एनी को कुछ भी नहीं कहती है। तभी एनी एल्सा के पास आती है, फिर उन दोनों में थोड़ी सी बहस होती है। इसी बीच एल्सा के हाथों से एक ग्लव निकल जाती है, जिस वजह से एल्सा को गुस्सा आ जाती है। तभी एल्सा के आइस पावर एक्टिवेट हो जाता है। ये देखकर ड्यूक समझ जाता है कि इतने सालों के अंदर पैलेस के अंदर क्या हो रहा था। एल्सा वहाँ से बाहर जाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी पावर उसके कंट्रोल से बाहर थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर रही थी। तभी हम ड्यूक को देखते हैं, जो सभी के सामने एल्सा को एक बीच कह देता है। ये सुन के एल्सा को बहुत बुरा लगती है। फिर वो वहाँ से आइस के जरिए चली जाती है। देखते ही देखते किंगडम के सारे पानी आइस में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वहाँ पे चारों तरफ आइस गिरना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद वहाँ पे हर टाइम बर्फ गिरने लगता है। तभी ड्यूक फिर से कहता है ये सब एल्सा की कर्ज की वजह से हुआ है। तभी एना कहती है मेरे बहन कोई बीज नहीं है और ना ही कोई उसके ऊपर कर्ज है। इसके बाद एनी कैसल के सारी जिम्मेदारी हान को देख के एल्सा को ढूंढने निकल पड़ती है। अब हमें एल्सा को दिखा जाता है, जो एक बोर की माउंटेन के पास आ जाती है, जहाँ पर उसे महसूस होती है और उसे उसकी पावर से डर नहीं लग रही है। जिसके बाद वो उसकी पावर से उसके लिए एक खूबसूरत आइस महल बनाती है।
एना उसकी बहन को ढूंढते हुए एक शॉप में आ जाती है जहाँ पर उसे क्रिस्टोफर नाम का एक लड़का मिलता है। क्रिस्टोफर उसे बताता है मैं नॉर्थ साइड माउंटेन से आया हूँ जहाँ पर एकदम से बहुत ज्यादा बर्फ गिरने लग गया, इस वजह से मैं यहाँ पे आ गया। ये सुन के एना समझ जाती है एल्सा वहाँ पर जरूर होगी और ये लड़का ही मुझे एल्सा तक पहुँचा सकता है। तो अभी क्रिस्टोफर एनी को बताता है मेरा नाम क्रिस्टोफर है और मैं आइस बेचता हूँ, लेकिन इतने ज्यादा बर्फ गिरने की वजह से मेरे काम रुक गया है और मेरे पास अभी फूड खरीदने की भी पैसा नहीं है। एनी उसे कहती है मैं तुम्हें फूड खरीदने की पैसा दे दूंगी और मुझे ये भी पता है कि इस स्नोफॉल को कैसे रोका जाए, इसके लिए तुम्हें मुझे नॉर्थर्न माउंटेन के पास ले जाना होगा। इसके लिए क्रिस्टोफर पहले मना कर देता है, लेकिन फिर कुछ देर सोचने के बाद वो इसके लिए मान जाता है। इसके बाद वो दोनों क्रिस्टोफर की रेनडियर के ऊपर बैठ के नॉर्थ माउंटेन की तरफ निकल पड़ते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।